ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्रसाहुरम्। कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाविको नुर्महात्मा। मध्याह्ने अस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः। चक्रं कर्मेन्द्रनानामतिबहुधतो दूरमौदास्य वातः। ऊर्जस्तध्यानवन्ने प्रोद्गतो विश्वलिंगः। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देव देव कजरानाथ भगवान की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि पुंगव 138 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ग्रंथ रचनाकार आचार्य पद्मनंद जी महाराज की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज हम सभी एक नए अध्याय से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और इस अध्याय का नाम है सिद्ध स्तुति। ठीक है। पिछला अपना जो अध्याय था वो था देशव्रत देशव्रत उद्योतनम। देशव्रतों के बारे में हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर सिद्ध स्त्री अर्थात सिद्ध परमेष्टि सिद्ध भगवंतों के विषय में, उनकी स्तुति के विषय में उनका गुणानुवाद यहाँ पर किया जाएगा। अब चूंकि हमारा इस ग्रंथ का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका है ना। अध्याय जरूर 7 ही हुए हैं और 26 अध्याय हैं इसमें, है ना। 26 अध्याय है। 26 25 सॉरी, है ना। हाँ 26 है। ब्रह्मचर्य अष्टकम 26 है, जिसमें से 7 हुए हैं और लगभग अभी 19 रह गए। लेकिन जो ग्रंथ का साइज है वो आधा पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि अपने लगभग 950 से ज्यादा श्लोक हैं पूरे ग्रंथ में और 485 यहाँ पर पूरे हो गए हैं, लगभग 500 होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा अपना लगभग हो गया, आधा हो गया है। लेकिन समय अपने पास अभी भी कम है, मतलब आधा अभी भी शेष है और ये नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें संस्कृत के श्लोक नहीं बोलूंगा। ठीक है। संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़ूंगा, केवल हिंदी ही पढ़ूंगा। और सिलेबस में चूंकि हिंदी ही है, हिंदी को ही पढ़ करके अपन को चर्चा करनी थी, इसलिए अब यहाँ से हम सिर्फ हिंदी ही पढ़ेंगे और उसी को जो समझाने योग्य है उसे समझाएंगे। संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि एक दिन में हम कम से कम 15 श्लोक कर पाए, है ना। नहीं तो इसमें हमें कम से कम 2 महीने सिर्फ इसी में लग जाएंगे। फिर आगे हमें द्रव्य संग्रह भी पढ़ना है और आदि पुराण भाग 2 जो है उसको भी पढ़ना है ना। जिस तरीके से भी अपन करेंगे, इसलिए अब यहाँ से जो है हम केवल हिंदी को ही पढ़ेंगे और वही आप लोगों को समझना है। तो चलिए, सिद्ध भगवंतों की स्तुति कहते हुए यहाँ पर पहले श्लोक में आचार्य महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म होने से जिन सिद्धों को परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं, सिद्ध भगवानों की विशेषता बताते हुए यह मंगलाचरण स्वरूप उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म होने से सिद्ध भगवान का शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि केवल आत्मा ही है, आत्मा के प्रदेश ही है वहां पर, और तो कुछ है नहीं, इसलिए सूक्ष्म है वो शरीर। और इतना सूक्ष्म है कि परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं। जो अवधिज्ञान के धारी कोई मुनिराज हो
या फिर देवता वगैरह हों वो भी अवधि ज्ञानी होते हैं, और जो परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि परमावधि ज्ञानी हैं मुनिराज जैसे सिद्धिधारी, वो भी उन सिद्धों को देख नहीं सकते, जबकि वो परमाणुओं को भी देख सकते हैं। लेकिन सिद्धों का शरीर जो आत्मा है, क्योंकि वो सिद्ध आत्मा है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो ऐसे अवधि ज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं। तथा जिनके ज्ञान में स्थित तीनों लोक आकाश में स्थित एक नक्षत्र के समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं। उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? वो ऐसा है कि तीनों लोकों को, जैसे आसमान में हमें एक तारा दिखाई देता है पूरा, ऐसे ही तीनों लोग उनके सामने इतना छोटा सा, मतलब ऐसा दिखाई देता है तीनों लोग। ऐसे उन अपरिमित तेज के धारक सिद्धों का वर्णन क्या मुझ जैसे मूर्ख हीन मनुष्य के द्वारा हो सकता है, कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। अपने आप को बहुत छोटा बताते हुए ये यहाँ पर सिद्धों की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए कहते हैं कि फिर भी जो मैं कुछ उनका वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ वह अतिशय भक्ति के वश होकर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी जो हैसियत है बहुत कमजोर है, कुछ भी नहीं है उनके आगे, मैं तो उनके आगे अत्यंत मूर्ख हूँ, और मैं उनका वर्णन करूं ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी यदि मैं भक्ति के कारण से जो कुछ कर रहा हूँ वो केवल मेरी क्या है, भक्ति ही है जो कुछ कह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल छोटा बताते हुए सिद्ध भगवान को यहाँ पर मंगलाचरण के द्वारा यहाँ पर नमस्कार किया गया है, ये समझ लीजिए। आगे अगला श्लोक फिर से कहते हैं, भक्तामर में भी यही है। हाँ, भक्तामर में भी यही है, ऐसे ही नमस्कार किया है। वहां आदिनाथ भगवान को बताया गया है, यहाँ सिद्ध भगवान को है। ठीक है, दूसरा श्लोक, जिनके दोनों चरण समस्त देवों के मुक्तों में लगे हुए मणियों की पंक्तियों से पूजित हैं। ये दूसरा जो श्लोक है ये भक्तामर का पहले ही श्लोक का जो अर्थ है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कि जिनके दोनों चरण समस्त देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियों की पंक्तियों से पूजित हैं, अर्थात जिनके चरणों में सभी देव आकर के नमस्कार करते हैं, यही तात्पर्य हुआ। ऐसे वे तीर्थंकर जिन देव भी जिन सिद्धों के उन्नत पद को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं, मतलब यहाँ सिद्धों की बात हो रही है, तो तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान भी जिन सिद्धों के पद को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनसे भी बढ़ करके हैं सिद्ध भगवान, तो जो सबों के लिए, सबों के ऊपर वृद्धिंगत होकर अन्य किसी में ना पाए जाने वाले ऐसे अतिशय वृद्धिंगत केवल ज्ञानादि स्वरूप छायक भावों से संयुक्त हैं, उन सिद्धों को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, है ना। तो जिनके दोनों चरण देवों की मुक्तों की मणियों से पूजे जाते हैं, अर्थात देवता आकर के जिनके चरणों में आकर के झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, और तीर्थंकर भी जिनके पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उनके अंदर गुण हैं केवल ज्ञान आदि, वो अन्य किसी के पास नहीं है, छायक भाव उन्हीं के पास है। ऐसे उस छायक भाव से संयुक्त सिद्ध भगवान को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। फिर नमस्कार किया, यहाँ पे मंगलाचरण हो गया। अब आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में कि जो सिद्ध जीव लोक शिखर के आश्रित हैं। कैसे हैं सिद्ध जीव? लोक शिखर के आश्रित हैं। सिद्ध भगवान कहाँ पे विराजमान होते हैं? लोक के शिखर पर, अर्थात अंतिम सबसे ऊपर जहां लोक खत्म हो जाता है,
वहीं पर अंतिम सीमा से टच होकर के वहां पर ठहरे हुए होते हैं। और क्यों ठहरे हुए होते हैं ये आप सभी को पता ही होगा, पहले भी बताया गया है, प्रथम वर्ष में ही बताया गया था। क्योंकि अ, जो सिद्ध आत्मा होती है वो केवल शुद्ध आत्मा है और कुछ भी नहीं है। वो जो शुद्ध आत्मा होती है वह ऊर्ध्वगमन गमन स्वभावी होती है। अर्थात जब तक आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं तब तक आत्मा अलग अलग गतियों के हिसाब से भटकती रहती है ना। कभी नरकों में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्गों में। लेकिन जैसे ही कर्म हटते हैं, नष्ट होते हैं और केवल शुद्ध आत्मा बचती है, तो वह शुद्ध आत्मा फिर नीचे नहीं ठहर पाती। उसका स्वभाव ऊपर की ओर उठना होता है और वह मध्य लोक से ऊपर की ओर गमन करती है। और कहाँ तक गमन करती है? लोक के अंत तक। लोक जहाँ पे खत्म हो जाता है वहीं पर जाकर के सभी सिद्धात्माएं ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। उसके बाहर अलोकाकाश शुरू हो जाता है, लोक खत्म हो जाता है। उसके बाद अलोकाकाश है, अलोक है, तो वहां नहीं जाती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो गमन है वो धर्म द्रव्य के कारण से होता है। हम लोगों ने पढ़ा था छठाला में कि जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अर्थात जहां तक धर्म द्रव्य होता है वहां तक कोई भी चीज गमन कर सकती है, और जहां पर धर्म द्रव्य नहीं होगा वहां पर गमन करना असंभव है। तो जब आत्मा यहाँ पर सिद्ध बनती है, शुद्ध हो जाती है, तो वह ऊपर की ओर गमन करती है। तो क्योंकि तीनों लोक के अंदर धर्म द्रव्य है, इसलिए वो जहां जहां तक लोक है वहां तक गमन करता है शुद्ध आत्मा। और जैसे ही लोक खत्म हो जाता है वहीं ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि लोक के बाहर फिर धर्म द्रव्य नहीं है। छहों द्रव्य केवल तीन लोक के अंदर पाए जाते हैं। तीन लोक के बाहर सिर्फ और सिर्फ अलोकाकाश होता है, आकाश द्रव्य का एक भाग, जिसे अलोकाकाश कहते हैं। मतलब अलोकाकाश कोई भेद नहीं है, अलोक का हिस्सा है, इसलिए अलोकाकाश कहलाता है। मतलब ये है कि वहां केवल आकाश है, इसके अलावा कोई भी द्रव्य नहीं है तीन लोक के बाहर। और धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए सभी आत्माएं वहीं पर ठहर जाती हैं, आगे नहीं जाती। ठीक, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो सिद्ध जीव लोक शिखर के आश्रित हैं, लोक के शिखर के आश्रित हैं, वहां जाकर के ठहरे हुए हैं, आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से उससे अधिक ऊपर नहीं गए हैं। जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन, मतलब केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप अनुपम शरीर को धारण करते हैं। उनका शरीर कैसा है? कहते हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी कहलाते हैं, वो ज्ञान ही उनका शरीर है। तो जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप ही जिनका शरीर है और जो कृतकृत्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अनुपम हैं, जगत के लिए मंगल स्वरूप हैं और अविनश्वर हैं, सुख रूप अमृत रस के पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगों की रक्षा करें। यहाँ भी मंगलाचरण करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। आगे चौथा श्लोक। जो सिद्ध परमेश थी अपने कर्म रूपी कठोर शत्रुओं को जीतकर नित्य पद को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं। जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है। जन्म जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमा को भी नहीं लांघ सकते, है ना। जन्म, जरा और मृत्यु जिनकी सीमा को नहीं लांघ सकते, मतलब जो जिनके पास पहुंच ही नहीं सकते, है ना। अर्थात जो जन्म जरा और मरण से मुक्त हो गए हैं,
ना उनके पास अब जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, और जिनमें असाधारण ज्ञान आदि के द्वारा अचिंत्य एवं अद्वितीय अनंत चतुष्टय स्वरूप ऐश्वर्य का संयोग कराया गया है, ऐसे वे तीनों लोकों के चूड़ामणि के समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याण के लिए हो गए। अभी ये देखो मंगलाचरण ही चल रहा है, ऐसा ना हो कि स्तुति करते करते पूरा ऐसे ही हो जाए, क्योंकि सिद्धों की स्तुति करना है तो ये पूरे अध्याय में स्तुति ही चलेगी। यहाँ पर अगला श्लोक कि सिद्ध जीव अपने ज्ञान के प्रमाण हैं। अब ये देखो जो फैक्ट आ रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है ना। जैसे पिछले श्लोक में आया कि वो आलोक आकाश में गमन नहीं करते क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है। ठीक, अब देखो, और दूसरा केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जिनका शरीर है, ठीक है, तो ज्ञान शरीर ही होते हैं। एक फैक्ट आ गया। तो आपके पास यदि पुस्तक हो तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको याद रखना है, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं तो आप नोट कर नहीं पाओगे क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट या फिर पेंसिल से, पेन नहीं चलाना, बस पेंसिल से आप अंडरलाइन कर दो कि ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है कि सिद्ध जीव अपने ज्ञान के प्रमाण है, और वह ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण कहा गया है। जो आपके परीक्षाएं होती हैं उनमें कई बार लाइन ही, यहाँ पर मान लो खालिस्तान है तो खालिस्तान के लिए यहाँ पर लाइन की लाइन यहाँ पर रख दी जाएगी, उसमें से एक चीज हटा दी जाएगी, वहां खालिस्तान बना दिया जाएगा, तो आपको ये वहां पर वो शब्द भरना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे किसी कोई भी लाइन इधर उधर से नहीं उठा लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने योग्य वो वहां पर लिया जाता है। जैसे कि सिद्ध जीव अपने ज्ञान के प्रमाण हैं, ठीक, और वह ज्ञान खालिस्तान के प्रमाण कहा गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण होता है। ज्ञान सिद्ध जीव जो है वो ज्ञान के प्रमाण है। प्रमाण का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रमाण मतलब बराबर, नाप। सिद्ध जीव ज्ञान के बराबर हैं, मतलब ज्ञान और सिद्ध जीव बराबर। क्यों, क्योंकि ज्ञान ही उनका शरीर है, तो जितना ज्ञान वो ही सिद्ध जीव, ठीक है। अलग से कोई शरीर नहीं है, जैसे अपने शरीर के लिए अपन माप बना सकते हैं कि 5 फुट 6 फुट 5.5 फुट जो भी अपन बनाते हैं, लेकिन उनका शरीर कितना है, ज्ञान के प्रमाण है। तो सिद्ध जीव ज्ञान के प्रमाण है, मतलब ज्ञान के बराबर है। और ज्ञान कितना होता है, ज्ञेय के प्रमाण होता है, अर्थात जितना ज्ञेय होता है उतना ज्ञान होता है। अब ज्ञेय क्या कहलाता है, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य चीज। तो ज्ञान कितना होता है, जितना जानने योग्य चीज होती है उतना बड़ा ज्ञान होता है, ठीक। अब वह ज्ञेय भी लोक एवं अलोक स्वरूप है। तो ज्ञेय कितना बड़ा होता है, तो ज्ञेय लोक और अलोक रूप होता है। तीनों लोक ज्ञेय है कि नहीं है, तीनों लोगों को जाना जाता है, तीनों लोग जानने योग्य है, तो लोक हो गया। और अलोक भी जानने योग्य है तो अलोक हो गया। इसका मतलब है कि जो ज्ञान है वो ज्ञेय के बराबर होता है, और ज्ञेय जो है वो तीनों लोक और अलोक के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी से आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है। इसीलिए यह आत्मा कैसा है, सर्वव्यापक है, अर्थात यह आत्मा लोक और अलोक के बराबर है। भले उसका आकार आपको एक मनुष्य के आकार का दिखे, जो सिद्धालय में आत्मा विराजमान है, वो कहते हैं जितना बड़ा उस जीव का शरीर होता है उतने उससे थोड़ा कम, अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ेंगे सारी चीजें, ये भी आएगा, है ना, कि ज्ञान के प्रमाण, सिद्ध जीव ज्ञान के प्रमाण होते हैं, ये भी गाथा के अंदर है ना। कैसा गाथा है, गेयम लोया लोयम तमहा
जीवम तो सब कदम, ऐसी कुछ आत्मा आती है ना। तो उसमें भी अपन पढ़ेंगे, और यहाँ भी ये सब बताया गया है कि इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि यह आत्मा सर्वव्यापक है, कहीं एक जगह के लिए अपन नहीं कह सकते हैं। सांचे में जिसमें ढालकर पात्र एवं आभूषण आदि बनाए जाते हैं, दिखते नहीं है तो आकार कैसे जाना है? आकार, क्योंकि आगम में ऐसा बताया गया है कि जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, जब तक शरीर होता है तो आत्मा के प्रदेश शरीर के आकार से होते हैं। मतलब हमारे आत्मा का आकार अभी कैसा होगा? जैसा हमारा शरीर का आकार है, मनुष्य आकार रूप में। और कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा। ऐसे ही जब किसी को मोक्ष होता है तो जितना बड़ा उसका शरीर होता है उतने ही आकार में उसकी आत्मा का विस्तार होता है, आत्मा के प्रदेशों का। और जब वह मोक्ष हो जाता है तो आत्मा उसी आकार में बाहर निकलता है, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। हाँ, बस थोड़ा सा कम कहा जाता है, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। ये अभी अपन द्रव्य संग्रह जब पढ़ेंगे तो आएगा उसी में। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी खाली स्पेस है। जैसे ये नाक का हिस्सा है ना, बाहर से अपन को इतना दिख रहा है, लेकिन ये मांस को हटा देंगे तो ये जगह भर जाएगी। मुंह के अंदर का खाली हिस्सा जितना है वो भी कर देंगे तो कम हो जाएगा, है ना। मतलब इस शरीर को जो भी फूला है इसको ठोस बना दो, जो ठोस बनाने के बाद जितना बचेगा वो कहलाएगा शुद्ध आकार, है ना। तो इसलिए जो अपन को दिख रहा है इससे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि खाली स्पेस अपन भर देते हैं। तो उसी आकार में वहां पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, इससे उनका आकार अपन जान लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है कि सांचे में से मोम के पृथक हो जाने पर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है, ऐसे आकार को धारण करने वाला तथा पूर्व शरीर से कुछ हीन, देखो लिखा है ना, पूर्व शरीर से कुछ हीन, मतलब जिस शरीर से उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया है उससे थोड़ा सा कम, ऐसा वह सिद्ध परमेष्टि सदा आनंद का अनुभव करता है ना। क्या होता है? जैसे जिसमें ढाल करके पात्र एवं आभूषण आदि बनाए जाते हैं, है ना। तो वो सांचा होता है, सांचे में हमने मोम को पिघला करके भर दिया, और जब जम गई तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया तो क्या उसमें शुद्ध आकाश शेष बचा, क्योंकि मोम तो बाहर निकल गई। ऐसे ही आकार को धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, शरीर बाहर निकल गया, केवल आकार शेष बचा। विशेषार्थ में भी लिखा है कि सिद्धों का ज्ञान अपरिमित है, जो समस्त लोक और अलोक को विषय करता है। इस प्रकार लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेय को विषय करने वाले उस ज्ञान से चूंकि आत्मा अभिन्न है, जितना ज्ञेय उतना ज्ञान, और जितना ज्ञान उतना आत्मा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आत्मा को व्यापक कहा जाता है, क्योंकि ज्ञेय तो व्यापक है, लोक और अलोक पूरा ज्ञेय है, इसलिए आत्मा भी सर्वव्यापी कही जाएगी। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि यह आत्मा खालिस्थान कहा जाता है, क्या था? सर्वव्यापक। वस्तुतः तो वह पूर्व शरीर से कुछ न्यून रहकर अपने सीमित क्षेत्र में ही रहता है ना। पूर्व शरीर से कुछ न्यून रहने का कारण यह है, हमने बताई दिया आपको, कि शरीर के उपांगभूत जो नासिका छिद्र आदि होते हैं वहां आत्मा प्रदेशों का अभाव रहता है। ठीक है, शरीर का संबंध छूटने पर अमूर्तिक सिद्धात्मा का आकार कैसा रहता है यह बतलाते हुए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदि से निर्मित पुतले के भीतर मैन भर दिया गया हो, और फिर उस अग्नि का संयोग प्राप्त होने पर जिस प्रकार उस मैन का गल जाने पर, मोम समझ लो, गल जाने पर वहां उस आकार में शुद्ध आकाश शेष रहता है, उसी प्रकार शरीर का संबंध छूट जाने पर उसके आकार शुद्ध आत्म प्रदेश ही शेष रह जाते हैं, और कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ आकार शेष रहता है।
अगला श्लोक। सिद्धों के दर्शनावरण कर्म के 6 से उत्कृष्ट अर्थात केवल दर्शन। देखो, अब 8 कर्म के नाश होने से जो 8 गुण प्रकट होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, और ये 8 आपको याद करने हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लेना इसको, है ना, लिख लेना आप, है ना। अलग से प्रश्न बनेगा आपका, कैसे भी बन सकता है। पहले पढ़ते हैं फिर बता दें कि दर्शनावरण कर्म के 6 से केवल दर्शन, ज्ञानावरण के 6 से उत्कृष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म के 6 से अनंत सुख प्राप्त होता है। अंतराय कर्म के 6 से अनंत वीर प्रकट होता है। नाम कर्म के 6 से उनके मूर्ति का अभाव होकर के अमूर्तत्व गुण हो जाता है, क्योंकि नाम कर्म जो है वो शरीर को बनाता है, और नाम कर्म ही खत्म हो जाएगा अर्थात शरीर का निर्माण खत्म, इसलिए वो सूक्ष्मत्व गुण या अमूर्तत्व गुण प्रकट होता है। फिर आयु कर्म के नष्ट हो जाने से जन्म मरण का अभाव हो जाता है, इसलिए अवगाहनत्व गुण, गुण का नाम है अवगाहनत्व, तो आयु कर्म के नष्ट होने से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म का नष्ट, गोत्र कर्म के छीड़ हो जाने पर उच्च एवं नीच गोत्र का अभाव हो जाता है, ना नीच गोत्र ना उच्च गोत्र, इसलिए अगुरु लघु गुण प्रकट हो जाता है। और वेदनी कर्म के नष्ट हो जाने से इंद्रिय जन्य जो सुख दुख हैं उनका अभाव हो जाता है, मतलब इंद्रियों से सुख दुख नहीं होता फिर उनको, क्योंकि वेदनी कर्म नष्ट हो गया, इसलिए अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो जाता है। अव्याबाध अर्थात निर्बाध सुख, किसी से कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसा सुख, अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो जाता है। तो ये 8 कर्मों से प्रकट होने वाले 8 गुण, ये आपको लिस्ट तैयार करना है, ठीक, और आपको याद रखना है। प्रश्न आपको कैसे भी बन सकते हैं कि सिद्धों के 8 गुणों के नाम बताओ, और कौन सा गुण किस कर्म के 6 से उत्पन्न होता है, ये भी बन सकता है। या फिर किसी खाली स्थान में, जोड़ी में, या सत्य सत्य में आ सकता है, कैसे भी, कि मान लो 10 नाम कर्म के 6 से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, सत्य या असत्य, ऐसे भी आ सकता है। या फिर खाली स्थान में आ सकता है कि गोत्र कर्म के नष्ट होने से खाली स्थान गुण प्रकट होता है, तो अगुरु लघुत्व गुण, तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि जिन कर्मों के निमित्त से निरंतर संसार में स्थित प्राणी सदा दुखों को प्राप्त करते हैं, जिन कर्मों के कारण से प्राणी दुखों को प्राप्त करते हैं, विधिवत आत्म स्वरूप को ना जानते हैं और ना देखते हैं, तथा अपने स्वाभाविक सामर्थ्य का भी अनुभव नहीं करते हैं, उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान योग अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया है, वह सिद्ध भगवान अविनश्वर अनंत चतुष्टय रूप अमृत की क्या लिखा है इन्होंने, सिद्ध भगवान में कौन से कर्म क्रम के उदय से कौन सा गुण प्रकट होता है, कौन से कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के 6 से प्रकट होता है। वो 8 कर्मों के नाम दिए हैं, उन 8 कर्मों के 6 से 8 गुण प्रकट होते हैं, उदय से नहीं, ठीक है। उदय तो चल रहा है अपन लोगों के, इसलिए सुख दुख होते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन कर्मों के निमित्त से निरंतर संसार में स्थित प्राणी दुखों को प्राप्त करते हैं और आत्मस्वरूप को ना जानते हैं और ना देखते हैं, और अपने स्वाभाविक सामर्थ्य वीर को भी अनुभव नहीं करते हैं कि हमारे स्वाभाविक शक्ति कितनी है, छिपाते रहते हैं अपन शक्ति को, उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान योग अर्थात शुक्ल ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है, योगों को नष्ट कर दिया, और सिद्ध भगवान अर्थात अविनश्वर अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के अधिपति नहीं होंगे क्या, अर्थात अवश्य होंगे।
नदी के अधिपति, नदी के स्वामी, है ना। नदी का स्वामी कौन होता है? समुद्र होता है। ठीक है। तो अमृत की नदी के स्वामी अर्थात अमृत का समुद्र। तो क्या अनंत चतुष्टय रूप अमृत का सागर नहीं बन जाएंगे? वो अनंत चतुष्टय रूप अमृत का सागर तो जरूर बनेंगे वो, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से योगों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, इसलिए सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती कि नहीं मिलती, इसलिए समुद्र क्या हो गया? स्वामी हो गया नदियों का। संसार में जिस एक इंद्रिय जीव की बुद्धि कर्म के बहुत आवरण से सहित है, उसकी अपेक्षा द्विइंद्रिय आदि जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान है। कारण कि उसकी अपेक्षा कर्म का आवरण कम है। फिर भला जो शुद्ध जीव समस्त कर्म रूपी घोर अंधकार के विस्तार से रहित हो चुके हैं, भी तीनों लोगों के अधिपति होकर उत्तम ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न कैसे न होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक इंद्रिय जीवों के जितनी अधिक मात्रा में ज्ञानावरण आदि कर्मों का आवरण है, उससे उत्तरोत्तर द्विइंद्रिय आदि उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान एवं सुखी देखे जाते हैं। फिर जब वही कर्मों का आवरण सिद्धों के पूर्णतया नष्ट हो चुका है, तब उनके अनंत ज्ञानी अनंत सुखी हो जाने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। यहाँ पर कहने का मतलब ये बताया कि यदि हम क्रम से लगाएं तो सबसे ज्यादा कर्म का आवरण एक इंद्रिय वाले के पास होता है। फिर दो इंद्रिय वाले जीव के पास कर्मों का आवरण थोड़ा कम होता है। फिर तीन इंद्रिय के पास कर्मों का आवरण और कम होता है। चौथे इंद्रिय वाले के पास कर्मों का आवरण और कम होता है। फिर पंच इंद्रिय वाले के पास कर्मों का आवरण और कम होता है। और जैसे जैसे आवरण कम होता चला जाता है, वैसे ही सुख बढ़ता चला जाता है। एक इंद्रिय में सबसे ज्यादा दुख, फिर दो इंद्रिय में उससे कम दुख, ठीक, फिर तीन इंद्रिय में और कम दुख, दुख की बात कर रहे हैं। चार इंद्रिय में और कम दुख, और पंच इंद्रिय के पास बाकी जीवों से कम दुख होते हैं, अर्थात सुख का अनुभव करने लगते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा आवरण कम होने से व्यक्ति सुखी होने लगता है, तो जिन्होंने पूरा ही आवरण नष्ट कर दिया है, वो क्यों नहीं अनंत सुख के धारी होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। तो ये कितनी नई बात समझ में आई है एक यहाँ पर, कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि में कर्मों का आवरण क्रमशः कम होता चला जाता है, इसलिए वो ज्ञानवान होते चले जाते हैं और सुखी होते चले जाते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान के आवरण तो पूरा खत्म ही हो गया है, इसलिए वो अनंत ज्ञान के धारी हो जाते हैं और अनंत सुखी हो जाते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा क्रोध के वश होकर पैर से लेकर मस्तक तक चारों ओर दुखदायक दृढ़ रस्सियों के द्वारा जकड़कर बांध दिया गया है, दूसरे के द्वारा क्रोध के वश में आकर के बिल्कुल रस्सियों से बांध दिया गया है, वह उनमें से किसी एक भी रस्सी के शिथिल होने पर सुख का अनुभव किया करता है ना। फिर बोला जो सिद्ध जीव बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही बंधनों से रहित हो चुके हैं, वे क्या सदा सुखी नहीं होंगे? जो कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति को किसी ने, शत्रु ने रस्सियों से जकड़ के बांध के छोड़ दिया है एक जगह पे, पूरा कसा हुआ है, हिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है। और इसी बीच में उसको यदि पता लगे कि एक रस्सी थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो एक रस्सी के ढीले होने पर वह अपने आप को सुखी महसूस करने लगता है कि चलो अब कुछ रास्ता निकलेगा। एक रस्सी ढीली हुई तो वो अंदर से उसके अंदर थोड़ा सा खुशी भाव आ जाएगा कि चलो अब दूसरी रस्सियों को भी देखते हैं। तो जैसे उसको सुख का अनुभव होता है, तो फिर वह
और ऐसी एक रस्सी ढीली होने के बाद जब सारी रस्सियां ढीली हो जाएं, टूट जाएं, तो फिर वो जैसे पूरे सुखी हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे, 8 कर्म रूपी रस्सियां, तो वह भी सुखी हो जाएगा। ऐसा समझने की बात है। प्राणी के एक प्रदेश में सघन रूप से स्थित कर्मों के प्रचुर परमाणुओं की गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। फिर जब सब दिशाओं में अर्थात सब ओर से इस प्राणी का आत्म तेज कर्मों से संबद्ध है, तब उसे महान दुख क्यों ना होगा, अवश्य होगा। ठीक है, प्राणी के एक प्रदेश में सघन रूप से स्थित कर्मों के प्रचुर परमाणुओं की गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। मतलब ये पूरा शरीर है और शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हो, जिस हिस्से के आत्म प्रदेशों में कर्म परमाणु बैठे हैं, उन कर्म परमाणुओं को केवल सर्वज्ञ ही गिन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर जब सब दिशाओं में सब ओर इस प्राणी का आत्म तेज कर्मों से रुका है, तब उसे महान दुख क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि पूरा आत्मा का तेज जो है वो कर्मों ने उसको ढक के रखा है। तो जब सारा तेज जिसका रोक दिया गया कर्मों के द्वारा, तो उसे तो दुखी होना ही होना है। इसके विपरीत जो है सिद्ध जीव सब ओर से ही उक्त कर्मों से रहित हो चुका है, उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या है। जब सारे सिद्ध जो सिद्ध जीव हैं वो कैसे हैं, उन सारे कर्मों से रहित हैं, तो कर्मों से रहित होने के कारण से वो सुखी होते हैं, अर्थात अवश्य होते हैं। अभिप्राय यह है कि संसारी प्राणी के एक ही आत्म प्रदेश में इतने अधिक कर्म संबद्ध होते हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है, एक प्रदेश के अंदर। ठीक है, ना कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी। ऐसे इस जीव के सब असंख्यात प्रदेश उन कर्म परमाणु से संबद्ध हैं। अब भला विचार कीजिए कि इतने अनंत अनंत कर्म परमाणु से बंधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी है, और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव कितना अधिक सुखी होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने की है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, कल से और श्लोक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं।